मोहन ने हस्तर का पता सूरज को दे दिया ताकि वो हस्तर से अपना पीछा छुड़ा सके। अब सूरज के मन में भी वही लालच आ चुका था। बिना ज्यादा सोचे सूरज उसी पुरानी खंडर के पास पहुंचा। उसको मालूम था कि उसको अब उस कुएं के अंदर जाना है। वो कुएं का ढक्कन हटाने के लिए आगे बढ़ कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई, रुको। ये आवाज सुनकर एक पल के लिए सूरज डर गया और पीछे मुड़ा। वहाँ है पंडित खड़े, पसीने से भीगे, तेजी से सांस लेते। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं से दौड़ते हुए उसके पास आए। इससे पहले सूरज कुछ बोलता, पंडित ने कहा, उस कुएं के अंदर जाने की गलती मत करना। ये लालच तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएगा। वहाँ जो है वो तुम्हें तबाह कर देगा। कौन कौन है इस कुएं के अंदर? उस कुएं के अंदर है हस्ता, जो अपने अगले शिकार के इंतजार में है। तुम उसके पास नहीं आए, उसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये सब उसका बिछाया हुआ एक जाल है। लेकिन आप कौन हो और आपको ये सब कैसे पता? मैं वो हूँ जिसके पिता ने इन सब का शुरुआत किया था। बात है कुछ साल पहले की। हमारी घर की हालत काफी खराब थी। उस वक्त मेरे पिताजी भीख मांगकर हमें पालते थे। किसी दिन हमें खाने को मिलता तो किसी दिन हमें खाली पेट दिन गुजारना पड़ता। हम सब बहुत तकलीफ में थे। लेकिन अचानक से मेरे पिताजी के पास इतना दौलत आने लगा कि हमारी सारी गरीबी मिट गई। हमें लगा हमारी किस्मत चमक उठी। हमारे पास बड़ा सा बंगला, जमीन, सब कुछ आ गया। लेकिन हमारे बार बार पूछने पर भी पिताजी ने कभी ये नहीं बताया कि उनको इतना दौलत कहाँ से मिल रहा है। बस वो हर रात कुछ रोटी साथ में लेकर घर से निकल जाते थे। कहाँ जाते थे हमें नहीं पता था। लेकिन एक रात वो कहीं नहीं गए और अगली सुबह हमें उनकी लाश उनके कमरे में मिला। लेकिन उनकी लाल आंखों ने मेरे दिल में शक पैदा किया। धीरे धीरे हम उनको भूलने लगे। फिर 2 साल बाद मुझे पिताजी का कुछ सामान मिला। उसमें कुछ नक्शे और कुछ सोने के टुकड़े थे। तब मेरे मन में कई सवाल आए जिनका जवाब ढूंढने के लिए मैं घर से निकल पड़ा और उन नक्शों के मुताबिक मैं जा पहुंचा तुम्बड़ में। वहां मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। कैसे देवी ने हस्तर को श्राप दिया था कि वो जो खाएगा अगले दिन सोने में उगल देगा। लेकिन उसको कहीं पे बंदी बना दिया गया था और मेरे पिताजी ने वो जगह ढूंढ लिया। हर रात वो रोटी लेकर हस्तर के पास जाते थे और सोना लेकर वापस आते थे। तब हम बहुत अमीर बन चुके थे। लेकिन लालच बुरी बला है और ये बात मेरे पिताजी को समझ में आ गया था। इसीलिए हस्तर से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने उसके पता और नक्शा किसी और को दे दिया। इस रोटी से या तो अपनी भूख मिटा या उसे खिलाकर अपनी गरीबी मिटा। और अगले दिन उनकी लाश उनके कमरे में मिली। तो क्या हस्तर अभी भी जिंदा है? नहीं, उसकी मौत तो काफी पहले हो चुकी जब वो बंदी बना था। लेकिन उस वक्त उसने शैतान की सिद्धि किया था और एक ऐसा साजिश रचा जो आने वाले वक्त में पूरी इंसानियत को ही मिटा देगा। साजिश? कैसे साजिश? इस रोटी से या तो अपनी भूख मिटा या उसे खिलाकर अपनी गरीबी मिटा।
बोलिए ना, क्या था वो साजिश? जब कोई हस्तर से पीछा छुड़ाने के लिए किसी और को उसके पास भेजता है, तब शुरू होता है हस्तर का असली खेल। नया शिकार मिलने के बाद वो अपने पुराने शिकार के पास जाता है और उसकी रूह पे कब्जा कर लेता है। जब कोई हस्तर के हाथों मारा जाता है, तो उसी के रूह से एक और हस्तर पैदा होता है। मतलब वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो अपना सेना बना रहा है। लोगों को पहले लालच देता है और फिर उनके रूह पे कब्जा कर देता है। क्या हस्तर को रोकने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ, हमें उसकी लाश को जलाना होगा, तभी जाके उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो तो अकेला नहीं है ना, तो क्या हमें सारे लोगों की आत्मा को मुक्ति देना पड़ेगा? नहीं, बाकी लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया होगा, लेकिन उनकी आत्माओं को हस्तर ने अपने कब्जे में रखा है। अगर हस्तर को मुक्ति मिल जाएगा, तो बाकी सारे आत्माओं को भी आजादी मिल जाएगी और वो भी मुक्त हो जाएंगे। कहाँ है हस्तर की लाश? वहीं जहाँ वो बंदी बनाया गया था, इसी कुएं के अंदर। तो हमें अभी जाके उसकी लाश को जला देना होगा, ये सही होगा? नहीं नहीं नहीं, अभी वो कुएं के अंदर होगा। जब कल उसे खाना नहीं मिलेगा, तो वो बाहर आएगा और उसके पास जाएगा जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। वही सही वक्त होगा अंदर जाने का।